मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। सरकार में इस वक्त खलबली मची पड़ी है। मंत्रियों से लेकर पीएम मोदी तक सब टेंशन में हैं। आप देखिए कि पीएम मोदी जो है वो ट्वीट कर रहे हैं, उनके मंत्री रात रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सरकार में ऐसा हो रहा है कि कभी कोई सोनम वांगचुक से मिलने पहुंच जाता है तो कोई मंत्री नेता जो है राहुल गांधी से मिलने जा रहा है, तो कोई कभी कॉकरोच वालों को बात करने के लिए बुला रहा है। पीएम ने ट्वीट किया, पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर दोषियों को सजा देंगे। मंत्रियों और बीजेपी के नेताओं ने क्या किया? मंत्रियों और बीजेपी के नेताओं ने पीएम की बात को ही ऐतिहासिक ऐलान बताना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक घोषणा की है, जिससे जो है पूरे देश में जो है जिसकी सराहना हो रही है, उससे उनका जो संकल्प है विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, और उनकी जो आत्मीयता है उसका हमें कितना अच्छा आज वो भावनात्मक उन्होंने जो है ट्वीट किया है। लेकिन कांग्रेस ने तुरंत ही ये कह दिया कि छात्र तो कुछ और ही कह रहे हैं और प्रधानमंत्री कुछ और कह रहे हैं। छात्रों की मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो अपना इस्तीफा दें और जिन्होंने बच्चों को मारा है उन पर सख्त कार्यवाही हो। लेकिन नरेंद्र मोदी कोई और ही बात कर रहे हैं। उनकी बातों पर अब कोई भरोसा ही नहीं करता। ये तो वही बात हो गई ना कि बच्चा कह रहा है कि पापा मैं डिजाइनर बनना चाह रहा हूँ और पापा कह रहे हैं कोई बात नहीं बेटा, फिक्र मत करो, मैंने तेरी सेटिंग करके इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा दिया है। प्रॉब्लम एक है, बच्चा कुछ कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो। नेता हैं, नेतृत्व दिखाने का समय आ गया है, नेतृत्व दिखाएं। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने, उनकी मांगे क्या है। कई लोगों ने इसके साथ साथ ये भी लिखा है कि पीएम मोदी को चलो ये एहसास तो हुआ आखिरकार कि अब ये जो मामला है, ये जो मुद्दा है वो और बड़ा होता जा रहा है और इसी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने ये तरीका निकाला है जो कि सख्ती नहीं है। हालांकि भरोसा दिया जाना चाहिए था प्रधानमंत्री के द्वारा, लेकिन वो नहीं मिला। इसी के साथ साथ लोगों ने प्रधानमंत्री की पुरानी क्लिप भी निकाल ली, जिसमें संसद में वो इसी तरह की बात जो है प्रधानमंत्री कहते हुए दिख रहे हैं, जिस तरह की बात वो आज कर रहे हैं। नीट के मामले में पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है। परीक्षा कराने वाले पूरे सिस्टम को पुख्ता करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इसलिए लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ भरोसा देने से जो है काम नहीं चलेगा, कठोर कार्यवाही जो है वो करनी होगी, वो करके दिखानी होगी। आखिर धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेने में इतनी देरी क्यों हो रही है, इतनी हिचक क्यों है? लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इतना ही ख्याल है और इतने ही धर्मेंद्र प्रधान अच्छे लगते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान को अभी हटाकर बाद में किसी बड़े पद पर बिठा दिया जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा है। क्या सच में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, चाहे दुनिया जो है वो इधर की उधर हो जाए? जबकि देखिए कि सरकार ये बात अच्छी तरह से जानती है कि सारी बात की जड़ जो है वो यही है कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो तय हो, और अकाउंटेबिलिटी तभी तय होगी जब शिक्षा मंत्री को निकाला जाएगा।
राहुल गांधी ने पीएम की सोशल मीडिया पोस्ट पर इसीलिए लिखा कि आपने न सिर्फ हजारों एजुकेशन सिस्टम पर पूरा कब्जा होने और फिर उसे बर्बाद होने दिया, जबकि जिम्मेदार हर व्यक्ति को आपने संरक्षण दे दिया। एक तरह से राहुल गांधी लगातार इस मामले पर अटैक कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन का प्रेशर जो है वो भी सरकार के मंत्रियों के चेहरे पर साफ साफ दिख रहा है। चाहे वो जेपी नड्डा हो, जो कि उनको सरकार ने आगे किया हो, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं परेशान दिख रहे हैं। बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के उन्हें भी कोई रास्ता दिख नहीं रहा है और रास्ता निकाला भी नहीं जा पा रहा। सिर्फ राहुल गांधी पर अटैक करते रहने से सरकार जो है वो इस मुसीबत से बच नहीं सकती। वहां संसद की बात की जाए तो संसद में लोग कह रहे हैं कि सरकार के मंत्रियों की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि मामला बहुत गड़बड़ है। तो कह रहा हूं धर्मेंद्र प्रधान सबसे बड़े दोषी है, हटाओ उनको। उनका चेहरा ये कह रहा है, हमने देखा उनको, बहुत परेशान है उनको खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। यार कितना बड़ा होने के बाद जब आपकी थूथू हो रही है सड़क पे हर जगह, तो काय के मंत्री, काय के संतरी, जनता ही सब कुछ है। जब उन्होंने नकार दिया उसके बाद घर में बैठ के टेलीविजन देखते रहो, बाहर कोई नहीं करने देगा। ये सांसद हनुमान बेनीवाल हैं, जिन्होंने कहा कि जब हर जगह थूथू हो रही है तो खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। जब इज्जत ही नहीं है तो फिर काहे के मंत्री और काहे के संतरी, क्या करोगे ऐसे पद पर रहकर, जब हर जगह से गालियां पड़ रही हैं। लेकिन आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जो है वो धर्मेंद्र प्रधान को हटाना नहीं चाहते और इसी बात पर बार बार सरकार को घेरा जा रहा है। इधर राहुल गांधी और विपक्ष है तो दूसरी तरफ कॉकरोच पार्टी के लोग हैं, छात्र हैं। वो वहां से साफ साफ मैसेज दे रहे हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक वो हटेंगे नहीं। तब तक पीछे हटना नहीं है। तो मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं आप लोगों से, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। 1 महीने तक बैठे चाहे और 6 महीने लग जाए, यही बैठे रहेंगे, लेकिन ये प्रोटेस्ट किसी भी हाल में खत्म नहीं होगा। ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान को हटा नहीं देते। अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ राकेश टिकैत सर को एड्रेस करने के लिए। सर फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर
सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।